हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट पीजी 2024 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम में जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिफिकेशन किया है और आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। अब यकीनन उनके इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस में उनकी जर्नी उनके हार्डवर्क जो है वो शानदार रहे होंगे, लाजवाब रहे होंगे। तो हम हर दिन बच्चों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनके प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, उनकी एजुकेशनल जर्नी कैसे रही और उसी के साथ साथ जो भी नए लोग हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको पूरा जो है हेल्प होनी चाहिए डिफरेंट अप्रोचेस के साथ और उनको भी एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ आप किस तरीके से एमएससी एंट्रांसेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे कैंडिडेट से मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था और क्या सारी चीज़ें रही थी। तो जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम आरती है। सर मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से रहती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया हुआ है। मेरा इस टाइम 6 सेमेस्टर चल रहा है। अब ये एंड होगा मेरा जुलाई में। तो बस इसी के साथ मैंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था। ओके, तो इसी के साथ आपने स्वीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था और आपका एग्ज़ाम कौन से स्ट्रीम से और था और क्या मार्क रहे आपके? सर मेरा एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस के थ्रू था। मेरा माइक्रोबायोलॉजी में 111 मार्क्स और लाइफ साइंस में 104 मार्क्स आए थे। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से, पूरे एफएस फैमिली की थैंक यू तरफ से। सर। अब मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही है? सर एक्चुअली मैं कॉलेज बहुत कम जाती थी। सर मैं अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी और मैं लाइब्रेरी जाती थी कॉलेज जाने के सिवा। मतलब मैं बहुत ही क्रूशियल टाइम पे जाती थी। एग्जाम्स हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, बहुत कम उसको मैंने कॉलेज को थोड़ा सा इग्नोर किया है। बट मैंने शुरुआत से ही 6 सेमेस्टर के लिए सोचा था कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो मैंने थर्ड सेमेस्टर से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यस सर। मुझे ये बताओ, जैसे आपने बोला कि आप कॉलेज में कम जाते थे और सारी चीज़ें, तो फिर टीचर लोग कुछ बोलते नहीं थे आपको बंक के लिए? सर बोलते थे अटेंडेंस इश्यू भी होते थे, लेकिन फिर हो जाता है धीरे धीरे मैनेज। बच्चा समझने लगता है कि धीरे धीरे उसको कैसे मैनेज करना है। 3 सेमेस्टर में गई थी, तो उस हिसाब से मुझे पता था कि आगे मैनेज कैसे करना है। ओके, तो आपने मैनेज किया। हाँ, लेकिन बहुत टफ होता है दोनों चीज एक साथ संभालना। ओके, वो तो है। खैर, अब आप मतलब एमएससी के साथ साथ, सॉरी, बीएससी के साथ साथ आपने स्वीट पीजी का भी प्रिपरेशन किया है, तो वो तो यकीनन टफ ही होता है। यस मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही थी, क्योंकि आपने मल्टीपल स्ट्रीम में एग्जाम दिया है और तो उनका सिलेबस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो आपने किस हाँ तरीके से सर। प्रिपेयर किया था? सर मैंने स्टडी एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी के पेपर के हिसाब से की हुई थी। बट लाइफ साइंस में क्या होता है कि आपका जियोलॉजी का पोर्शन कि वो अलग से ऐड हो जाता है। तो मैंने वो एक यूनिट छोड़ के बाकी सारी यूनिट को प्रिपेयर किया था। लगभग सिलेबस लाइफ साइंस का माइक्रोबायोलॉजी का मैच करता है। तो सीयूटी के पेपर में क्या होता है कि आप एक फॉर्म में दो पेपर मैक्सिमम डाल सकते हो। तो मैंने लाइफ साइंस का पेपर ऐसे ही डाल दिया था। मेरा फोकस मेन माइक्रोबायोलॉजी पर ही था। ओके, तो आपका मेन फोकस जो है वो माइक्रोबायोलॉजी पर था। यस सर। और मुझे ये बताइए कि अब माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर आपका मेन फोकस था, तो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को आपने किस तरीके से कवर किया, क्या क्या चीज़ें रही? कॉलेज के साथ, कॉलेज के मतलब कॉलेज के एग्जाम भी होते हैं बीच में और बाकी सारी चीज़ें यस होती है, तो फिर आपका क्या रहा था? सर, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे तो उसमें कुछ यूनिट जो होती थी लगभग लगभग सीयूटी के सिलेबस से मैच करती थी। तो जैसे जैसे सेमेस्टर का मैं पढ़ती थी तो उस हिसाब से मैं सीयूटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी लगाती थी, सॉल्व करती थी। और मैं कि सिलेबस बाय सिलेबस उसको देखती रहती थी। जैसे मुझे इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है। तो वो हर सेमेस्टर में हमारा यूनिट चेंज होता रहता था। तो मैं उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस भी लगाती रहती थी। तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस लगाती रहती थी और फिर वो जो है वो नॉर्मली हो जाता था। यस सर। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की, मॉक टेस्ट की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर मैं रिवीजन क्या करती थी कि मैं जो पहले दिन भर पढ़ती थी तो उसको शाम को रिवाइज करती थी। फिर उसके बाद हफ्ते में एक दिन उसको रिवाइज करती थी। फिर एक मंथली का 1 डे मेरा रहता था कि मुझे 30 या 31st को रिवीजन करना है जितना मैंने मंथ भर में किया है।
तो मैं उसको मतलब वो दिन मैं यही सोचती थी कि मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस मुझे रिवीजन करना है। यही मैंने किया और फिर मैंने आईएफएस की टेस्ट सीरीज भी ली थी जो मतलब बहुत अच्छे ऑफर्स में मिल गई थी, वो भी बहुत बेनिफिट था मेरे लिए। अब मुझे ये बताइए कि आपने पहली बार आईएफएस का नाम कहाँ से सुना, मतलब आईएफएस कहाँ से? सर आईएफएस का मैंने यूट्यूब पे मतलब कि वीडियो देखा था जब मैं सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो मुझे बीएससी का सिलेबस कवर करना था। तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो उसके लिए मैं बीएससी के पढ़ने के लिए मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया, तो मुझे आईएफएस का भी नाम मिल गया था। ओके, तो आपने बीएससी के हिसाब से शुरू किया तो आपको आईएफएस का नाम मिल गया। यस ओके, सर। तो फिर आप आईएफएस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए यूट्यूब से और आगे पढ़ते रहे। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि टेस्ट सीरीज आपने ली थी और टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो आपने टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगाई थी? सर जैसे टेस्ट सीरीज क्या रहती थी, मैं उसका सिलेबस देखती थी, फिर उसके बाद मैं उसको रिवाइज करती थी। जैसे मैं टारगेट बना लेती थी कि मुझे 2 दिन में ये सिलेबस खत्म करना है, इसको रिवीजन करना है, उसके बाद मुझे टेस्ट देना है। मैं उसको देखती थी, फिर मेरे जिस मार्क्स जैसे मार्क्स आते थे फिर उसको एनालाइज करती थी। जो क्वेश्चन गलत होते थे कुछ आपकी सीरीज से उसके मतलब मुझे आंसर मिल जाते थे, कुछ मैं पढ़ती थी रिवीजन करती थी, तो मुझे मतलब हो गया था फिर अच्छे से। ये तो बाकी सारी चीज़ों के साथ हो जाता था। यस सर। अब आगे आप फ्यूचर का क्या सोच रहे हो, किस तरीके से करना है? सर फ्यूचर यही है कि मुझे मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी से करना है, फिर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है। ओके, तो मास्टर्स आपको माइक्रोबायोलॉजी से करना है और आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है। यस सर। मुझे ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं, आपके जूनियर्स होंगे, आपके साथी होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस का, चाहे वो बात रही हो गैट बी, स्वीट पीजी, आईआईटी जाम, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन आज से करना स्टार्ट कर दो। आप ये मत देखो कि मंडे आएगा तो मैं करूंगा, फर्स्ट वीक डे आएगा तो मैं मतलब किसी मंथ की तो मैं तब से स्टार्ट करूंगा। आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आपका ग्रेजुएशन खत्म होते होते वो अपने आप तैयार होता चला जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि मतलब कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है, आप सोचोगे एक साथ में कर लूँ तो वो नहीं पॉसिबल है। बहुत अच्छे, बहुत सही तरीके से बताया आपने। मुझे ये यस सर। बताइए कि आपने स्वीट पीजी को ही टारगेट किया था, किसी अनदर एमएस एंट्रांसेस को नहीं टारगेट किया था? सर मैंने गेट को भी टारगेट किया था बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं उसको जाके दे नहीं पाई। मेरा सेंटर मतलब मिक्स हो गया था ड्यू टू बहुत ज्यादा महाकुंभ का भीड़ था, और मेरा सेंटर इलाहाबाद गया था पहले, फिर उसको वो ट्रांसफर होकर लखनऊ चला गया था, जिसकी वजह से मेरा पेपर ही मिस हो गया था। इसलिए मैं गेट का एग्जाम दे ही नहीं पाई। ओके, कोई बात नहीं, अगली बार देना अब एमएस में जाने के बाद अच्छी तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर स्ट्रगल्स विद अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।